इलेक्ट्रिक टूथब्रश वो भी आए हुए हैं, हम्म। वो और दूसरे जो रवायती हमारे चलते हैं, दोनों में से आप किसको प्रेफर करते हैं? यहाँ पर एक अहम सवाल है स्केलिंग, सफाई दांतों की हम्म। कब करवानी चाहिए, कब किसी जो है वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और कितने टाइम के बाद मुआयना तक करवाते रहना चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि पेशेंट का सलाइवरी फ्लो क्या है, थूक कितना उसके मुंह में बनता है, हम्म। ठीक है। और वो उसकी ब्रशिंग हैबिट्स क्या हैं, ये वो चीज़ें सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें बहुत बड़ी मिथ है जो कि लोगों को पता नहीं चलता। हम्म। वो कहते हैं कि ये जो दांत हैं, हम जब स्केलिंग करवाते हैं तो हमारे वीक हो जाते हैं। हम्म। अब वीक तो उनके ऑलरेडी हुए हुए हैं। हम्म। कैसे? जो कैलकुलस डिपॉजिट है, जी। जो हमारे खाने के बाय प्रोडक्ट्स जो मुंह में बच जाते हैं, ठीक है, रेमिनेंट्स जो बच जी जाते हैं, जी। उनको एसिड ने बनाना है, ठीक है। खाना है उसने, फिर उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट जो भी एसिड रिमूव निकालना है, उससे हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर बनती है हम्म। प्लाक की। सुबह उठ के देखिएगा, ब्रश से पहले आपके दांतों पे हल्की सी आपको ऐसे लगेगा कोई प्लाक की लेयर है। फिर ब्रश करेंगे ना, फिर आप फिंगर करेंगे, क्रच क्रच की आवाज़ आएगी, हम्म। मतलब वो प्लाक की लेयर ख़त्म हो गया। खत्म हो गए। अब वो जिनका हैबिट नहीं है अच्छी, ब्रशिंग टेक्निक्स नहीं अच्छी, दो दो टाइम ब्रश कर रहे हैं लेकिन टेक्निक्स नहीं है, हम्म। तो ब्रशिंग टेक्निक जिनकी अच्छी नहीं है या ब्रशिंग फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, उनका क्या होगा कि वो प्लाक बनते बनते फिर कैल्सिफाई होगा हम्म। और कैलकुलस में बन जाएगा, जिसे हम्म। मास्पोरा भी आप लोग कहते हैं, ठीक। करेड़ा कहते हैं। वो क्या होता है कि करेड़ा दांतों के ऊपर नहीं लगता, हम्म। वो जड़ की तरफ जाता है, ठीक है। ठीक है। आपका जहाँ पे मसूड़ा हम्म। और दांत हम्म। दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पे वो मसूड़े के अंदर अपना चारों तरफ से दायरा बनाना शुरू करता है, अच्छा। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ, जड़ की तरफ जाना शुरू होता है, हम्म। ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, हम्म। इस दांत में और इस दांत में, दोनों दांतों के दरमियान में जब वो आएगा, तो वो ऐसे दांतों में स्पेस क्रिएट करना शुरू कर देगा। अच्छा। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हमारे पहले तो दांतों में स्पेस नहीं थी, आपने स्केलिंग किया, स्पेस आ गई है। हम्म। स्केलिंग की वजह से स्पेस नहीं आई, हम्म। वो आपके कैलकुलस डिपॉजिट्स के जो पहाड़ बन गए हुए थे ना मुंह के अंदर, जिनकी वजह से बैड ब्रेथ हो रहा है, आपके मुंह में एसिडिक, हर वक्त में मुंह में तेजाबियत रहती है, नॉट इवन मुंह में रहती है बल्कि आपके जो गट में है ठीक है। वो भी जाती है, हम्म। ठीक है। मैं बहुत से पैनल्स पे, हमारे हॉस्पिटल के पैनल पे मैं अक्सर अपने गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ये बात करता हूँ। मैं कहता हूँ जब आप अपने पेशेंट को गैस्ट्रो की से रिलेटेड गाइड जी करते हैं जी। ना, तो उनको ये ज़रूर बताया करें कि वो स्केलिंग करवाएं, क्योंकि देखिए जब बर्प होता है उनको, या गर्ड के रिफ्लेक्सेस आते हैं, तो मुंह के अंदर वो एसिड उनके मैदे से वापस आता है, हम्म। ठीक है। वो एसिड की वजह से मुंह में और तेजाबियत होती है, वो और दांत खराब होते हैं और कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये चीज़ का भी ज़रूर ये भी ख्याल ज़रूर करें। करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर ये बताएं कि कितने टाइम के बाद मुआयना करवाना चाहिए? हाँ, आपने स्केलिंग करवा ली, जी। ठीक है। स्केलिंग के बाद ये देखना है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये जो प्लाक और कैलकुलस है, ये ड्यूरेशन से बनता है, हम्म। तो वो साल बाद करवाएंगे, ठीक है। ठीक है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट ही बनना शुरू हो रहा है, क्योंकि सलाइवरी फ्लो का उसके साथ ना बहुत लिंक होता है, ठीक है। तो वो 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। हाँ जी। अमूमन वैसे अगर किसी ने चेक नहीं करवाया, हम्म। अमूमन ईयरली अगर बात की जाए, तो सालाना हमें कितनी दफ़ा अपने जो डेंटिस्ट है उसको चेक करवाना चाहिए? एवरी 6 मंथ अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, क्योंकि मल्टीपल आपने पेशेंट्स ने प्रोसीजर्स कराए होते हैं, ठीक है। वो इम्प्लांट्स करवाए होते हैं, वो ब्रिजेस, हम्म। क्राउन्स, इस तरह की चीज़ें करवाई होती हम्म। हैं। तो उसमें ये होता है कि उनको हर 6 महीने बाद एक एटलीस्ट एक दफ़ा विजिट करके हम्म। उस वो कहाँ पे जा रहा है उसको देख लेना चाहिए। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो इनिशियल स्टेजेस पे अगर कवर कर दी जाए तो ठीक है, एंड स्टेज पे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम अच्छा, आ जाती है। ब्रिजेस और इम्प्लांट की बात की जाए तो इनमें से बेहतर क्या है? देखें, आई प्रेफर इम्प्लांट। हम्म। रीज़न क्या है कि ब्रिज में आपका एक दांत गायब हुआ हम्म। दरमियान से, आगे दांत पड़ा है, पीछे दांत पड़ा है, ठीक है। वो लग गया ब्रिज। आपने 3 आगे और पीछे वाले दांत को ग्राइंड किया और उसके ऊपर आपने ब्रिज लगा हम्म। दिया, ठीक है। ठीक है। अब वो किस मटेरियल का लगाया है, जिरकोनिया है, सिरेमिक है, या फिर आपका पीएफएम पोर्सलिन इन्फ्यूज टू मेटल है, वो चीज़ें जो हैं, अब ये देखना है कि आप उसके रिस्पॉन्स में वो जो खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पे एक स्क्रू लगवाएं, और 3 मंथ्स के बाद जाके उसके ऊपर एक दांत लगवा लें, तो ठीक है। वो परमानेंट सोल्यूशन है, हम्म। ठीक है। बजाय इसके कि आप ब्रिज लगवाएं,
हाँ, ऑब्वियसली हर बंदा इम्प्लांट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो ये है कि फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स पे अगर उनके डेंटिस्ट करते हैं तो वो करवा ले। लेकिन मैं प्रेफर इम्प्लांट इस वजह से करता हूँ, देखें गाड़ी के 4 टायर जी। होते हैं, चारों टायरों के साथ शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हम्म। होते हैं, ठीक है। अब शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है कि गाड़ी के अगले 2 टायर गए तो उसने नीचे आना है, ऊपर आना है, ठीक है, आपको शॉक महसूस नहीं होगा। इसी तरह पीछे टायर, बिल्कुल ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई, ठीक हो गया। अब क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे जो दांत हैं वो अलग-अलग सॉकेट्स में बनाए हैं, जैसे एक्सटेंशन लगी होती है उसमें सॉकेट्स होते जी हैं, जी। इसी तरह के हमारे भी दांत सॉकेट्स के अंदर फिक्स हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम जो है लोड दे रहे हैं ब्रिज की सूरत में अगले दांत पे और पिछले दांत पे। तो जब हमने च्यू करना है तो जितना वो उसका पार्टिकल है, साइज है, हमने अगर इस दांत से च्यू कर रहे हैं तो 2 दांतों का आएगा तो 2 दांतों के शॉक एब्जॉर्ब होगा, ठीक 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 ठीक। है, ऊपर वाले 2 और ऊपर नीचे वाले नीचे 2। वाले दो। इस कंडीशन में जब हम 3 दांतों को ब्रिज लगाएंगे तो 3 दांतों का एक साथ शॉक एब्जॉर्ब नहीं होगा, किसी ने ऐसे जाना है, किसी ने ऐसे जाना है, ओके। माइक्रो मूवमेंट्स होती हैं इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें ये होता है कि ब्रिज वाले दांत जो हैं वो 5 साल, 6 साल, कई लोगों के 10-10 साल भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन परमानेंट लाइफ आप टाइम प्रेफर करते हैं इम्प्लांट को? इम्प्लांट पे ही आना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश वो भी आए हुए हैं, वो और दूसरे जो रवायती हमारे चलते हैं, दोनों में से आप किसको प्रेफर करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश को प्रेफर करता हूँ, हम्म। क्योंकि हर बंदे की वो टेक्निक नहीं है कि वो दांतों के नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक दे, ऊपर से उसको प्रॉपरली क्लीन करे। ये टेक्निक हर बंदे की नहीं है, ठीक तो है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश में ऑलरेडी ये चीज़ें ऐड होती हैं। शामिल होती हैं, ठीक है। मैं उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरफ जाना चाहिए।